ओम शांति। शिव बाबा के अति लाडले, हम सब ब्राह्मण परिवार के अति प्यारे ब्रह्मा कुमार पी के भाई निर्भर भाई जी, जिन्होंने 19 सितंबर 2024 को रात्रि लगभग 11:30 बजे भौतिक संसार को छोड़कर सूक्ष्म लोक में जगह बनाई। वे अहमदाबाद भारत के अपोलो अस्पताल में उपचार करा रहे थे एवं निरीक्षण के दौरान उनका देहांत हो गया। निर्भर भाई जी ब्राह्मण परिवार में यज्ञ के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने माउंट आबू मधुबन में डायमंड हॉल के विकास की देखरेख की थी, जहां 1996 से अव्यक्त बाप दादा मिलन और मुरली होती रही है। उन्होंने GHRC अस्पताल के प्रभारी के रूप में भी योगदान दिया। निर्भर भाई जी की सूक्ष्म जीवनी जानेंगे। BK निर्भर भाई जी का जन्म 20 नवंबर 1938 को पंजाब भारत में हुआ था। वे एक अच्छे सुसंस्कृत और धार्मिक हिंदू परिवार से थे। वे हाई स्कूल में रहते हुए स्वामी विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ की रचनाएं पढ़ते थे। इससे उनमें अच्छे संस्कार आए और आध्यात्मिक सत्य को जानने की इच्छा जागृत हुई। वे पंजाब में पले बढ़े और उन्होंने अपना स्कूली जीवन सुचारू रूप से बिताया। भारत की आजादी के बाद उन्होंने कॉलेज की डिग्री हासिल की और फिर 9 साल तक भारतीय नौसेना में सेवा की, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षण लिया। वे बचपन से ही सत्य के सच्चे साधक थे और उन्होंने भगवद गीता, भारत का प्रमुख ग्रंथ, कई बार पढ़ा। ब्रह्मा कुमारी से भाई जी का पहला संपर्क वर्ष 1959 की बात है, जब निर्भर भाई जी अपने गृह राज्य पंजाब में थे और मातेश्वरी जी अर्थात जगदम्बा सरस्वती मम्मा जी उस क्षेत्र का दौरा करने आई, जहां हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज केंद्र खोला गया था। निर्भर भाई एक आध्यात्मिक साधक होने के नाते मम्मा की कक्षा में भाग लेने गए। उन्होंने मम्मा के साथ अपने पहले अनुभव का वर्णन इस प्रकार किया। भाई जी कहते, मुझे पता चला कि मेरे घर के पास ही ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र खुला है और ब्रह्मा कुमारी की प्रमुख मातेश्वरी जी यहां आई हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं भी जाकर देखूं कि वे क्या सिखलाते हैं। इसलिए मैं श्याम की क्लास में चला गया। जब मैं केंद्र की कक्षा में पहुंचा तो मैंने देखा कि मम्मा, जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था, योगी मुद्रा में बैठी थी और जैसे ही मैंने उनका दिव्य चेहरा देखा, मुझे तुरंत अपने भीतर गहरी शांति और प्रेम का एहसास हुआ। मैं 1 मिनट के लिए स्थिर खड़ा रहा। फिर मम्मा ने मुझे बुलाया और मैं उनके पास जाकर पहली पंक्ति में बैठ गया। कक्षा में बहुत से लोग थे, लेकिन मैं किसी तरह उन्हें देख नहीं पाया और ना ही वे देख पाए। मम्मा ने श्याम की कक्षा शुरू की। मुझे ठीक से शब्द याद नहीं है, लेकिन मम्मा को ज्ञान की
त्रुटिहीन और स्पष्ट रूप में बोलते हुए सुनना, यह एक दिव्य अनुभव था। कक्षा के बाद मम्मा ने मुझे बुलाया और मुझे दृष्टि दी और टोली दी। हमें जाने से पहले मम्मा के साथ थोड़ी बातचीत करने का मौका भी मिला। इसके बाद निर्बेर भाई जी आगे कहते हैं, मैंने राजयोग कोर्स 7 दिन का लिया और आत्मा परमात्मा विश्व नाटक, चक्र और राजयोग का ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह मम्मा ही थी जिनके माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। निर्बेर भाई जी ने अपने साक्षात्कार में कहा, इस प्रकार बीके निर्बेर भाई जी 21 वर्ष की आयु में यज्ञ के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने 1963 में यज्ञ में आत्मसमर्पण कर दिया और प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती मम्मा, जिन्हें प्यार से माँ बाबा कहा जाता है, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। बीके निर्बेर भाई जी की विशेष सेवाएं। उन्होंने भारत और विदेश में ब्रह्मा कुमारियों की शिक्षाओं को फैलाने में एक मूल्यवान और प्रभावी साधन के रूप में काम किया। PBKIVV के आयोजित कार्यक्रमों, सम्मेलनों, रिट्रीट और सेमिनारों के पीछे उनका दिमाग रहा। दूसरों के साथ उनके संपर्क ने लोगों के खुद को देखने के तरीके में जबरदस्त बदलाव आया, जिसने बदले में उस संस्था को आकर देने में मदद की जिसके प्रति उनकी निष्ठा है। वे बड़ी विश्व नवीनीकरण आध्यात्मिक प्रदर्शनियों, आध्यात्मिक कला दीर्घाओं, वृत्त चित्रों, फिल्मों के निर्माण और कला में आध्यात्मिकता पर अन्य परियोजनाओं की स्थापना के पीछे प्रेरणा के स्रोत रहे। 1982 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित निस्त्रीकरण निरस्तीकरण पर दूसरे विशेष सत्र में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव जेवियर पेरेज डी क्वेलर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की। विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के नेताओं के साथ आध्यात्मिक ज्ञान साझा करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव के रूप में कार्य करने की जिम्मेवारी निभाई। माउंट आबू में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ने पिछले कुछ वर्षों में सार्वभौमिक शांति, बेहतर दुनिया के लिए वैश्विक सहयोग, सार्वभौमिक सद्भाव, बदलते समय के लिए आध्यात्मिक प्रतिक्रिया, मूल्य आधारित समाज के लिए हमारे प्रयास आदि विषयों पर कई ऐसे सम्मेलनों की मेजबानी की है और ऐसा करना जारी है। कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने इन सम्मेलनों का उद्घाटन किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्री रॉबर्ट मुलर, अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों और दलाई लामा, लॉर्ड डेविड एनल्स, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अन्य सहित विश्व के बड़े बड़े नेताओं ने संबोधित किया। निर्बेर भाई जी नियमित रूप से ब्रह्मा कुमारीज टीवी चैनल अवेकनिंग टीवी पर आते हैं और संक्षिप्त संदेश देते हैं। सेवाएं भारत एवं बाहर,
निर्भय भाई जी ने ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं और सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए सभी 5 महाद्वीपों का दौरा किया। बी के निर्भय भाई जी न केवल आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बल्कि मानवता और लेखन में भी अपनी योग्यता दिखा चुके हैं। मानवता के प्रति उनके बिना शर्त प्यार और सम्मान को महसूस करने के लिए उनके साथ कुछ सेकंड बिताने की जरूरत है। साथी मनुष्यों के लिए उनकी चिंता रंग, जाति और पंथ की सभी बाधाओं को दूर करती है। उनके दिमाग की उपज ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू इस तथ्य को प्रमाणित करता है। ब्रह्मा कुमारीज की प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण और स्थापना की देखरेख में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ज्ञान सरोवर, बेहतर दुनिया के लिए अकादमी माउंट आबू, डायमंड जुबली कॉम्प्लेक्स तलहेटी आबू रोड राजस्थान, ओम शांति रिट्रीट सेंटर गोरेगांव नई दिल्ली के पास, आध्यात्मिक कला गैलरी आगरा, शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर हैदराबाद। फरवरी 2021 में ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव और माउंट आबू में GHRC अस्पताल के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा निर्भय भाई जी एक अंग्रेजी मासिक आध्यात्मिक पत्रिका द वर्ल्ड रिन्यूअल के मुख्य संपादक भी हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी में आध्यात्म पर लेख लिखते रहे हैं। वे ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा विंग के अध्यक्ष भी हैं। वे कभी कभी ऑनलाइन सेमिनारों के दौरान बाबा की श्रीमत को अपनाने और अपने व्यवहारिक जीवन में दिव्य गुणों को अपनाने पर बोलते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक खजाने और एक राजयोगी की अंतर्दृष्टि, ज्ञान मंजूषा जैसी कई पुस्तकें लिखी हैं। बी के निर्भय भाई जी को पुरस्कार मिले। वर्षों से मानवता के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा ने उन्हें निम्नलिखित पुरस्कारों का प्राप्तकर्ता बनाया। 1999 में इंटरनेशनल पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस द्वारा राइजिंग पर्सनालिटी ऑफ इंडिया अवार्ड 2001 में गुजरात में के राज्यपाल द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार के तहत मोरारजी देसाई शिक्षा शांति शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2001। एक पवित्र स्वभाव और दयालु हृदय से संपन्न वह हमेशा लोगों को सम्मान, शांति और कल्याण का जीवन जीने की प्रेरणा देते रहे हैं। हम सभी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को भाई जी के जो विशेष इशारे हैं, उनके द्वारा लिखी गई विशेष पुस्तकें हैं, उनके अनुभव हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनको अपने जीवन में धारण कर आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करना है, जिसके लिए भाई जी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों में भाई जी के अनुभवों को अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। अच्छा, भाई जी को हम सभी भाई बहनों की ओर से भावभीनी हृदय से श्रद्धांजलि। ओम शांति।